सतयुग के समय का है, जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। उस समय पर ये डलिया दी गई थी, जो आज तक दी जा रही है, आज तक दी जा रही है। अब वो पूरी कैसी है, जम के बोलो जरा। ठीक ठीक, देवताओं ने जो पूरी खाई तो सबने तुरंत खबर करी भगवान भोलेनाथ जी के पास में, ये पूरी तो फीकी है, फीकी। इसमें ना शक्कर है, इसमें ना नमक है, ये पूर्ण तरह से फीकी है, पूर्ण तरह। अब देवाधिदेव महादेव को बुलाया गया और बुलाकर देवताओं ने कहा ये पूरी पूरी फीकी है, इसमें कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान ने उसी समय पर संपूर्ण पृथ्वीवासियों को एक उपदेश दे दिया। वो उपदेश पूरे संसार में रहने वाले एक एक मनुष्य के जीवन में वो उपदेश याद रखना, जो शिव जी ने पूरी खिलाते समय दिया था और कह दिया देवताओं से, ये पूरी फीकी है क्योंकि ये मायके से पार्वती जी के दी गई है। ये पूरी नहीं है मैदे की, ये पीले कपड़े में बंधी हुई ये पूरी नहीं है, ये बांस की डलिया में रखी हुई पूरी नहीं है, ये छापे लगाकर दी गई पूरी नहीं है। शिव जी कहते हैं ये पूरी के रूप में एक माँ बाप अपनी बेटी को हमको देते हैं और ये बता देते हैं कि मेरी बेटी फीकी है, इसमें नमक है कि शक्कर है, अच्छा बनाना और बुरा बनाना ये आपके हाथ में है। मेरी बेटी फीकी है, इसको अच्छा बनाना और बुरा बनाना तुम्हारे हाथ में है। हमारी बेटी को हम जितना जैसा बना सकते थे बनाकर आपको दिया है, इस पूरी को बनाकर हमने आपको दिया है। अब आपकी जवाबदारी, आप इसको शक्कर से खाएंगे कि आप इसको नमक से खाएंगे, ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपनी बहू को कैसा संस्कार देते हैं। आप अपनी बहू को गाली देते हैं, आप शब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, या अपनी बहू को सहलाकर प्रेम से, स्नेह से, अपनी मीठी वाणी से अपनी बहू को इतना मिठास में घोल लो कि वो फीकी पूरी भी मीठी हो जाए। ये महादेव की कथा का, ये हमारे संस्कार है कि हम क्या दे। ये हमारे संस्कार है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं। पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी तो रकम दी जाती थी, आज के जमाने में मुंह छुड़ाई होती है कि इतना अपशब्द कह जाती हैं बेटियां, इतना अपशब्द बोल जाती हैं बहुएं कि आखिरी में सास ससुर कह देते हैं भले 1-2 एकड़ जमीन बिक जाए, 2 बीघा जमीन चली जाए, और इसको जाने दो, इसको अपने घर जाने दो, हम नहीं रह सकते इसके सामने। पीछा छुड़ा देते हैं लोग, मुंह दिखाई क्या मुंह छुड़ाई का काम करते हैं। 1 लाख 2 लाख 5 लाख लो और पीछा छुड़ा दो, तुम तो जाओ, हमें नहीं रखना। ये बड़ा विचित्र समय आ गया। इस विचित्र समय को हमें साधना, इस विचित्र समय को हमें साथ कर चलना। और जिसने विचित्र समय को साध लिया, जिसने इस समय को साध लिया, वो संपूर्ण जीवन को साध लेता है, संपूर्ण जीवन। शादी के 4 साल, कितने वर्ष, जम के बोलो जरा, जम के। शादी के 4 वर्ष अपनी बेटी को, अपने बेटे को सिखाकर भेजना। शादी के 4 वर्ष सबसे कठिनता के वर्ष होते हैं। ये 4 वर्ष शादी के, इसमें बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब कुछ समझ में आ जाता है शादी के 4 साल। क्यों? अपने घर को छोड़कर तुम दूसरे घर में जाती हो, वहां के घर में तुम सेटल होना, उसमें एडजस्ट होना बड़ा कठिन है। मेरी जीजियों, जिसके पांव की हड्डी टूट जाती है ना, बोलो किसी किसी के पांव की हड्डी टूटी होगी तो उस हड्डी की जगह पर उसमें एक लोहे की, स्टील की राड लगा दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है?
हड्डी की जगह पर एक दूसरी स्टील की लोहे की राड लगा दी जाती है, कापर की राड लगा दी जाती है। शरीर वही है, पर वो हड्डी की जगह पर दूसरी कोई हड्डी आकर वो दूसरी स्टील की राड जो लगाई गई है, स्टील की जो डंडी लगाई गई है, उसको एडजस्ट होने में, उसको रमने में डॉक्टर भी कहते हैं 4-6 महीने लगेंगे। उसको सही एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है। दांत लगवाओ तो उसको एडजस्ट होने में, जम के बोलो जरा, 4 महीना लग जाता है। तुम कुछ भी लो, उसको एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है, वो 4 महीने लग जाते हैं। पर एक जीवन का एक लक्ष्य अपने अंदर उतार कर रखना शिव महापुराण का, कि तुम्हारी शादी हो, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, उसको कहना आपस में समझने में, परिवार में रमने में, परिवार में जुड़ने में हर बेटी को कम से कम 4 साल लगते ही हैं। उसको 4 साल लगेंगे। अब उसमें उसको सुनना भी पड़ेगा, उसमें उसको साधना पड़ेगा, उसमें उसको सबको एडजस्ट कर कर चलना पड़ेगा। जो 4 साल अच्छे से साथ कर चल लेती है, जो 4 साल अच्छे से अपने जीवन को निकाल लेती है, फिर उसका बुढ़ापा नहीं बिगड़ता, उसका बुढ़ापा सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। 4 वर्ष थोड़ा साधना पड़ेगा। जो शुरू के 4 साल साध लिया, उसकी जिंदगी सध गई, और जो 4 साल नहीं साध पाया, उसकी जीवन बेकार। पर आज के जमाने में तुम्हारा जी, हमें तो तुरंत निर्णय चाहिए। बस लड़ाई हुई, मायके गई, नोटिस पहुंचा दिया, तलाक। अब पूछो क्यों तलाक ले रहे हो? तलाक क्यों ले रहे हो? तो कहा हमारी सास बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा ससुर बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारी जेठानी, देवर, ननद सब बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा पति बेकार है। मतलब इतने खानदान में ये 5 उंगली में कोई उंगली तो काम की होगी। 5 सदस्य घर में रह रहे हैं, उसमें से कोई तो अच्छा होगा। नहीं, मेरा पति बेकार, सास बेकार, ससुर बेकार, देवर बेकार, जेठ बेकार, और मेरी जेठानी बेकार, मेरी ननद बेकार, सब बेकार दिख रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारा चश्मा गड़बड़ है। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाएं, काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कह रही हो सब नीले दिख जाएं, काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो हरे दिख जाएं, काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो सब साफ दिख जाएं, सीधे दिख जाएं, सफेद दिख जाएं। नहीं हो सकता। अपना चश्मा चेंज करिए, मतलब गड़बड़ी अपने अंदर। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। इसलिए अपने को साधना पड़ेगा। हमें ये भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, सारा संसार का आदमी बुरा लग रहा है, घर में रहने वाला बच्चा बुरा लग रहा है, जेठानी के बच्चे बुरे लग रहा है, देवरानी के बच्चे बुरे लग रहे हैं, ननन के बच्चे बुरे लग रहे हैं। तुम्हारे कमरे में आकर बैठ जाए तो तुम धुतकार के भगा दो, तो समझ लेना कि चश्मा हमारा गड़बड़ है, हमें चेंज करना पड़ेगा। चश्मे को नहीं, अपने दिल को, अपने मन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब हमको सब अच्छा नजर आना प्रारंभ। कोई दूसरा नहीं, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अगर सास को सब बुरे लग रहे हैं तो आंख का चश्मा गड़बड़ है, बेटे को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, ससुर को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, और आपको सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है। चश्मे से मतलब है कि हमारा मन कुछ गड़बड़ है, हमारा दिल कुछ गड़बड़ है।
मुंह दिखाई होती थी, मुंह छुड़ाई नहीं। मुंह दिखाई होती थी, पीछा छुड़ाई नहीं। पीछा नहीं छोड़ा, मुख दिखाई। कितने प्रसन्नता होती है जब कोई बेटी आती है। अपना घर छोड़कर आई है बेटियां, घर में रहने वाली सासुओं को एक बात समझ लेना चाहिए जरा अच्छे से। तुम भी आई थी तो तुमको भी एडजस्ट होने में समय लगा था, ये सासुओं को समझना चाहिए। और तुम्हारा समय दूसरा था और ये समय दूसरा है। आज के समय की पढ़ी लिखी लड़कियां अगर तुम्हारे घर में आ रही हैं तो थोड़ा सा तुमको संभल कर चलना पड़ेगा। हर चीज में टोकना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा घर और परिवार ठीक तरह से चल पाएगा और उसको हम साथ पाएंगे। गया जमाना, वो जमाना गया जिस समय पर बहुएं डरती थीं। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। कोई सास के पास में आकर कह देना, पहले डराते थे बच्चों को तो कहते थे बहू आया। आज के जमाने में सास को डराना हो तो कहते बहू आई, डर जा, कुत्ते में डर जा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे बहू आया, आज के जमाने में सासों को डराना थे बहू आई। हलवा आधा मुंह में आधा, अभी तो गई थी वापिस। अब मेरा निवेदन मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से मेरा निवेदन है, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान रखना। हमें ज्यादा टोक टोक कर जिंदगी नहीं दी। तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी नहीं चलेगी, फिर बहुएं कोई काम करेगी तब तुम्हारा दिल दुखेगा। इसलिए अभी से ऐसे हो जाओ, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। टाइम पे अपने लिए चाय आ रही है, टाइम पे अपने लिए भोजन आ रहा है, समय पर सब काम हो रहा है, अच्छे से अपनी जिंदगी चल रही है। ज्यादा किसी को रोका टोकी करना उत्तमता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बोलो, मना नहीं, पर अधिकता में नहीं, जिससे हमारा घर हमारा परिवार टूटे ना। ऐसे शब्दों का संबोधन ना किया, ऐसे शब्दों का संबोधन ना करा। पहले कितने अच्छे अच्छे गाने चलते थे, फिल्मों में भी आते थे, 100 साल जिए हमारी, जम के तो बोलो जरा, 100 साल जिए हमारी सासू जी। आज के जमाने में तो प्रार्थना करके जाती हैं बेटियां, हम जाएं उससे पहले मर जाएं हमारी सासू जी। कितना विचित्र समय, कितना विचित्र। बोलो री जीजिए, सही बात है कि गलत है? वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर झूठ बोल लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर पाप कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर छल कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर कपट कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर बेईमानी कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम चोरी भी कर लेते हो। अगर वो मंदिर से बाहर निकल गया तो तुम्हारी जिंदगी सही नहीं, वो दोच दोच के सही। जैसे बच्चा जब तक अकेला पढ़ता है एकदम फुल एंजॉय के साथ पढ़ता है, पढ़ गया, सो गया, खाता पीता पढ़ रहा है, और मम्मी के सामने पढ़ के बता, मम्मी दो रख के बोल ए फोर एप्पल, मैं भी तकलीफ बोला, फिर मारा फिर मारा। बच्चा स्वतंत्र है, तब तक वो अच्छे से घूम रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ते पढ़ते सब एंजॉय कर रहा है। पर मम्मी के सामने, पापा के सामने बैठ गया पढ़ने के लिए, फिर मम्मी पापा के सामने कोई हरकत करेगा क्या? जम के बोलो रही, कुशीनगर की दीजिए, करेगा? मम्मी पापा के सामने बच्चा कोई हरकत नहीं कर सकता, अकेला रहेगा तो हरकत कर सकता है। उसी तरह शंकर हमारे माँ बाप हैं, अगर वो बाहर आ गए तो हम कोई हरकत नहीं कर सकते।
आप किस्मत वाले हो जो भगवान मंदिर के अंदर है, समझ लेना। अगर मंदिर से बाहर आ गया तो हो गया कल्याण तुम्हारा। अब तुम रोज मंदिर जाया करो, लोटा भर जल चढ़ा के, सूरज चांद, सूरज गौर, लखीमपुर, तुम रोज भगवान को मंदिर में जल चढ़ाने जाया करो तो धन्यवाद देकर आना। धन्यवाद, तुम यहीं रहना, प्लीज बाहर मत निकल प्लीज, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, मैं कपट नहीं कर पाऊंगा, मैं बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, मैं छल नहीं कर पाऊंगा। और सूरज, एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा भोलेनाथ नहीं है। कंकर कंकर में शंकर, कंकर कंकर में शंकर है, वो सब दूर है, सब दूर। हम उसको मानते हैं कि मंदिर के अंदर है, केवल तुम्हारे लिए मंदिर के अंदर है कि तुम अच्छे से अपनी जिंदगी जी लो। कितना मोबाइल पर रोज झूठ बोलते हो, कितना कपट करते हो, कितनी बेईमानी करते हो, दुकानों में बैठकर कितना। एक बार रामचरितमानस का संवाद है, हनुमान जी महाराज अयोध्या में आ गए, राम जी का राज्य स्थापित हो गया, राम जी राजा बनकर बैठ गए। हनुमान जी बाजार में घूम रहे थे अयोध्या के, एक कपड़े की दुकान वाले ने हनुमान जी को बुलाया, इधर है हनुमान। हनुमान जी चले गए, क्या हुआ? हनुमान जी ने पूछा क्या बात है? कपड़े की दुकान वाले ने कहा क्यों तूने, हमने सुना है तुमने लंका जला दी थी पूंछ से। हनुमान जी बोले हाँ। कपड़े के व्यापारी ने पूछा ये बताओ कि तुमने कैसे जलाई थी? हनुमान जी ने बोला उन्होंने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला। फिर दूसरा आ गया, जलाई कैसे थी? हनुमान जी ने कहा पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, जला। फिर तीसरा आ गया, तुमने लंका जलाई कैसे? 4-6 दिन तक, 8 दिन तक हनुमान जी के प्राण खा गए, ऐसे बोलते रहे लंका कैसे जलाई। हनुमान जी बोले पूंछ में उन्होंने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई। फिर हनुमान जी से पूछा लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने बोला अब तो मेरी पूंछ में आग लगा के बताओ, मैं जला के बताता हूं। अब सारे कपड़े वालों ने मिलकर हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई। आग लगाई तो हनुमान जी सब कपड़े की दुकान में घुस गए, सब में लगाया। अब सब में आग लगा के जैसे आए, सारे कपड़ा व्यापारी राम जी के पास अयोध्या में पहुंच गए। राघव जी की जय हो, राम जी की जय हो, खूब रोते बिलखते पहुंचे, प्रभु 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 निर्णय कर दीजिए। हनुमान जी के, राम जी ने पूछा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, हमने हनुमान जी से पूछा था कि तुमने लंका कैसे जलाई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर हमारी कपड़े की दुकान जला दी। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुमने ऐसा क्यों करा? हनुमान जी बोले मेरे से रोज पूछते थे कि लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई। मैंने कहा आग लगाओ, मैं जला के बता देता हूँ। तो इनकी दुकान क्या लंका थी? हनुमान जी बोले लंका से कम नहीं थी, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते थे, इसलिए लंका से कम नहीं थी, आग लगा दी। एक लिमिट का लेंगे ना तो हम लंका नहीं समझेंगे, पर लिमिट से ज्यादा लोगे ना तो हम लंका समझ जाएंगे। आग लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। अरे भाई भगवान मंदिर के अंदर है तो तुम आजाद हो, आजाद। तुम्हारी गाड़ी पे जब तुम्हारी पत्नी बैठी रहती है, तुम्हारी मम्मी बैठी रहती है, तुम्हारी मोटरसाइकिल पे तुम्हारे पापा बैठे रहते हैं, तब लड़का इतनी सज्जनता से गाड़ी चलाता है, कंगी पाटी पाड़ के धीरे 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 चलाता। जब मम्मी पापा घर के अंदर, फिर लड़का जो गाड़ी चलाता है वो तो पूरा कुशीनगर देखता है, पूरा कुशीनगर देखता है। जब लड़का अकेला होता है गाड़ी चलाता है तो पूरा कुशीनगर देखता है, पूरा नगर देखता है। पर मम्मी पापा गाड़ी के ऊपर हैं, लड़का धीरे गाड़ी चलाएगा, स्लो गाड़ी चलाएगा, पापा चिल्ला देंगे, पीछे से थपड़ा देंगे, पीछे से एक थपड़ा हो गया, चला रहा धीरे 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 धीरे। और जो मम्मी पापा घर के अंदर, इसने गाड़ी उठाई भुर भुर करके, बोझ जाए बोझ जाए बोझ जाए, मालूम पड़े फिर गिर गया पड़ गया, तब मम्मी पापा के पास खबर आई कि वो पड़ गया, चोट। मम्मी बोली मेरा लड़का तो बहुत धीमी गाड़ी चलाता था। शंकर भगवान मंदिर के अंदर बैठे रहते हैं, पार्वती जी से कहते रहते हैं, पार्वती जी कहती है कितनी सीधी है ये जो तुम्हारे मंदिर में दिया लगाने आ रही है, कितना सीधा है ये जो तुमको 1 लोटा जल चढ़ाने आ रहा है। भोलेनाथ जी बोले चुपचाप बैठी रहे, बस
मेरे को सब मालूम है कितनी सीधी है, चुपचाप बैठे रहे। कितने प्रेम से एक लोटा जल चढ़ाता है, 4 महीने हो गए चढ़ाते चढ़ाते, तुम इसकी सुन क्यों नहीं रहे? शंकर भगवान बोले पार्वती आंख बंद करके बैठी रहे, मेरे को मालूम है कब इसको क्या देना है। अभी 4 महीने हुए हैं, अभी लोटा भर के जल चढ़ा रही है, अगर मैं अभी के अभी दे दूंगा तो परसों के दिन से आएगी नहीं। बैठे रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी थी, धरी रह गई। क्यों नहीं आते? किससे लिए नहीं? कैसे दे, कब देगा, उसके ऊपर निर्भर करता। हम यहां तक कहते हैं, आप अपने घर से आते हो ना, 2 बोतल पानी लेकर आया करो, 1 बोतल पानी दूसरे के लिए, 1 बोतल अपने लिए। आप घर से आते हो, 2 रोटी ज्यादा बनाओ, 2 पराठे ज्यादा बनाओ, पराठे में थोड़ा सा अचार रखकर अपने पास में जो शुभ बाहर से कथा सुनने के लिए उसी नगर आए, उसके पास में बैठकर उसको 2 रोटी का पुंगा बनाकर वो पराठे रखकर दे दो। हम बाजार से नहीं ले सकते, हमारे घर से तो 2 ज्यादा ला सकते हैं, दो। और किसी को यहाँ शिव महापुराण में किसी को पानी पिलाना, मुख झूठा कराना, बैठकर शिव पुराण की कथा सुनना, उसका फल क्या होता है? एक इतनी बड़ी डायरी लेकर उसमें लिख के रखना कि मैंने किसी को 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, या मैंने 16 तारीख को, 17 तारीख को किसी को 2 पराठे खिलाए। उसका 3 महीने इंतजार करना कि मेरा बाबा तुझे किस जगह पर, किस घड़ी पर क्या प्रदान करता है, क्या देगा वो, उसको निर्भर करता है। तुमने किसी का मुंह झूठा कराया, किसी को पानी पिलाया, ये शिव भक्त बार बार कुशीनगर में नहीं आ सकते, कुशीनगर में ये शिव भक्त इकट्ठे नहीं हो सकते। ये तो बाबा की कृपा से एकत्रित हुए, मौका मिला हमें सेवा। तो खुश, अब भले 10 साल के बाद दिया तो ना। बाबा शिव शिव शंभु शंभु। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खड़ी हूँ नंदी बाहे पसरे, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। कहाँ एक विश्वास जागृत, पार्वती जी पहुंची हैं कैलाश, सारे देवता पूरी खाकर जा रहे हैं, क्योंकि शिव ने समझा दिया बेटी जब हमारे घर आती है तो वो केवल उसमें मिठास डालना वो हमारे ऊपर निर्भर करता, श्रेष्ठ बनाना हमारे ऊपर। दुनिया की कोई सास बुरी नहीं है और दुनिया की कोई बहू बुरी नहीं है,
दुनिया की कोई बेटी बुरी नहीं होती और ना दुनिया की कोई सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है। बस थोड़ा समय ये जो होता है ना, ये बुरा होता है। उतने में सास भी समझ जाए और बहू भी समझ जाए तो जिंदगी अच्छी निकल जाए। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, दोनों अच्छी। बस समय कालचक्र ये बड़ा विचित्र आता है। ये कालचक्र आदमी को थोड़ा हिला देता है, ये कालचक्र व्यक्ति को रुला देता है, ये कालचक्र व्यक्ति को परेशान कर देता है। उस कालचक्र में अगर हम महाकाल को भजेंगे, उस कालचक्र में हम शंकर को भजेंगे, तो कालाधिपति का भजन करेंगे तो हमारा कालचक्र समर जाएगा। फिर हमारी दुख की घड़ी टल जाएगी, हमारा दुख का समय निकल जाएगा। हम अगर उसमें शिव को भज रहे हैं तो, हम शंकर का गुणगान कर रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है संसार में। ये दुनिया के लोग भले कह देते हैं कि ये बुरा है वो अच्छा है। लोग दिन भर 24 घंटे बैठ के लगे रहते हैं, डिबेट में भी लगे रहते हैं, कहीं कहीं में बैठकर मीडियाओं में लगे रहते हैं, ये बुरा ये अच्छा ये बुरा है। ना ना, संसार में सब अच्छे हैं। आप अच्छे तो जगत अच्छा। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले आपको। बुरा कौन था? आप और हम स्वयं, जो गंदगी देख रहे हैं, जो अच्छाई नहीं देख पा रहे, जो अपनी दृष्टि से कुछ श्रेष्ठ नहीं देख पा रहे। अच्छा देखेंगे अच्छा मिलेगा। मेरे भोले के जैसी जगत में शिव महापुराण प्रेशर नहीं आ रहा है। देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे। दिल से जो बाबा से कहें वो बाबा दिल से सुनता है। आप दिल से प्रार्थना करेंगे वो दिल से सुनेंगे। आप दिल से कहेंगे वो दिल से श्रवण। पंडाल में बैठकर करी गई प्रार्थना, शिव महापुराण की साक्षी में करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं गई, कभी भी। और जो हम कहते हैं बाबा से अपने मन की बात, जो कहते हैं बाबा उसको पूर्ण करता है, करता है। आप और हम सब भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और कितना आनंद का विषय है कि हमारी इस पवित्र कथा के अंतर्गत, देवादिदेव महादेव की कथा के अंतर्गत, पूज्य महाराज जी का आगमन, हनुमानगढ़ी अयोध्या से आना, स्वयं हनुमान जी ही इस कथा का लाभ लेने के लिए पधारे। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। महाराज जी की वाणी भी बड़ी सुंदर है हो। जैसी जैसी हनुमान जी की सेवा करते ना, वैसी वैसी इनकी वाणी भी सुंदर है। अभी कथा अपनी जब विराम की ओर रहेगी, उस समय पर आपकी भी वाणी का लाभ अपन सब लेंगे। और बड़ी ओजस्वी और बड़ी सनातन धर्म को प्रेरणा देने वाली आपकी वाणी है, जो आप और हम परम पूज्य हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजूदास जी महाराज जी अयोध्या से हैं, जिनकी अपन वाणी का भी लाभ लेंगे और आशीष वचन भी उनसे लेंगे। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान ओघड़ी की प्राप्ति। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है,
देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, पार्वती मैया कैलाश धाम पर पहुंची, विराजमान हुई, और विराजमान होने के बाद माता पार्वती थोड़ी देर बैठने के बाद में देवाधिदेव महादेव के साथ में कथा श्रवण करने के लिए अमरनाथ की गुफा में पहुंची। जब अमरनाथ की गुफा में बैठकर जब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुंदर सुंदर वृतांत सुनाना प्रारंभ करे जनमानस के कल्याण, पार्वती जी उसका स्मरण करती रही, सुनती रही। श्रवण करने के बाद में माता पार्वती फिर शिव जी के साथ वापिस कैलाश पर आकर विराजमान हो गए। कुछ समय बड़े आनंद के साथ में कैलाश पर निकलता है और देवाधिदेव महादेव कैलाश पर से जाकर एकांत का निवास करने के लिए जाते हैं। पार्वती जी को भी नहीं मालूम कि शिव जी गए कहां। कभी कभी ऐसा योग लग जाता है, कभी कभी ऐसा क्रम हो जाता है, कभी कभी ऐसा योग संजोग बैठ जाता है कि कभी कभी हमारे चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं और भगवान की अविरल कथा का लाभ लें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं शिव भक्ति का लाभ लें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करें, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। ये हमारे भीतर उमंगता में उत्पन्न होता है। कभी आप लोगों ने अनुभव करा कि गौतम बुद्ध बाबा ने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करी, सब जगह गए, हर जगह पहुंचे, ज्ञान उपदेश भी दिया, संसार का कल्याण भी किया, पर कुशीनगर की भूमि पर आकर उन्होंने इस आत्मा को परमात्मा से मिलन कराने के लिए, ज्योति को ज्योति में मिलाने के लिए ये कुशीनगर की धरा ढांडी जरा विचार किया। मतलब कुछ तो इस भूमि पर होगा ऐसा, कुछ तो वो कहते हैं ना कि वो चुंबक जो होती है ना, वो लोहे को खींच लेते। जो पवित्र भूमि होती है, जो श्रेष्ठ भूमि होती है, वो संतों को, साधुओं को, गुरुजन को खींच लेते। और देखो कुशीनगर की भूमि ने राजूदास महाराज जी को भी अयोध्या से खींच के यहाँ बुला लिया, तो मतलब कुछ तो है ना भूमि का, तो महत्व है। और इस पवित्र भूमि पर आप और हम शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना, कहीं ना कुछ तो अच्छा है इस धरा का, जिसके कारण बस हम इन सब रसतत्वों को अपने भीतर उतार रहे हैं। शिव जी ने एकांत का वास किया। अब सबसे ज्यादा एकांत का वास कहां हो सकता है? बोलो रे बोलो कुशीनगर वालों जरा जम के। सबसे ज्यादा एकांत का वास कैलाश पर एकांत का वास नहीं होगा, क्योंकि देवता वहां पर दिन रात आते हैं, भगवान के भक्त वहां पर आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में अगर जाकर महादेव जी बैठ जाते तो एकांत का वास नहीं होता। नंदनवन काशी में जाकर बैठ जाते तो एकांत का वास नहीं होता। गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाते तो एकांत का वास नहीं होता। सबसे ज्यादा एकांत का वास जहां पर संपूर्ण वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए, शिव जी ऐसी भूमि पर शमशान में जाकर बैठ गए। शिव शमशान में जाकर बैठे और भोलेनाथ जी जब शमशान में जाकर बैठे, पार्वती जी उनको ढूंढ रही है। माता पार्वती उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। सब जगह पर माता पार्वती जी ने उनको ढूंढा, हर जगह पर। ऐसी कोई धरा नहीं रही जहां पार्वती जी ने शिव जी को नहीं ढूंढा। ढूंढ रहे
और ढूंढते ढूंढते माता पार्वती आखिरी में शमशान में पहुंच गई। और शमशान में बैठी पार्वती जी शिव जी का पूजन कर रहे हैं। समझने वाला विषय है, शमशान में जाने के बाद तंबाकू खाने का विषय नहीं है ये। दुनिया के कई लोग मुर्दा जलाने के लिए जाते हैं, शमशान जाते हैं, अंतिम संस्कार करने जाते हैं, घर के लोग अंतिम संस्कार करते रहते हैं, बाकी के सब तंबाकू मल मल के फटकी लगा के खाते रहते हैं। कुछ लोग कुर्सी पर टेबल पर बैठ जाते हैं शमशान के अंदर, और जमीन पर उन्होंने आसन लगाया और ठाह के लगाने बैठ जाते हैं ना। पार्वती मैया शिव जी को ढूंढते ढूंढते शमशान में पहुंच जाते हैं और शमशान में बैठकर भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करती हैं, भगवान शंकर को मनाने का प्रयास करती हैं। जब हम शिव को ढूंढेंगे तो शिव मिलेगा ही निश्चित है। हम ढूंढने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो महादेव कैसे मिलेगा? आज महाराज जी पत्रकार वार्ता थी, तो उसमें पत्रकार बंधुओं का निवेदन था कि ये अयोध्या में राम जी बैठ गए, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, कृष्ण जन्मभूमि को भी आप मांग रहे हैं, तो ये क्या है? हमने कहा देखो, बच्चा मांगेगा नहीं तो मां रोटी देगी नहीं, बच्चा मांगेगा नहीं तो पिता पेन देगा नहीं, बच्चा मांगेगा नहीं तो पिताजी मोबाइल देगा नहीं। उसी तरह मांग हम दूसरे से नहीं रहे, हमारी चीज, हमारी ज्ञानवापी, हमारी जन्मस्थली हम मांग रहे हैं। जैसे अयोध्या मांगी वैसे ही ज्ञानवापी और वैसे ही कृष्ण भगवान की जन्मस्थली मांग रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत है? भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मांग रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी है इसलिए मांग रहे हैं। ज्ञानवापी मांग रहे हैं तो हमारी है इसलिए मांग रहे हैं। अयोध्या हमारी थी तो हमने मांगी, और आज अवध में राम जी विराजमान हुए। ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद हो, बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है और रहे। अपना मांगने में कोई विषय नहीं। पार्वती जी शमशान में बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रही हैं, मतलब पार्वती जी किसी दूसरे से नहीं मांग रही है, भगवान शिव से मांग रही है। अपनों से अपना ही मांगा जाता है। फिर महाराज जी उन्होंने कहा राजनीति का मुद्दा है, विपक्ष इसको राजनीति का मुद्दा मानता है। हमने उनसे कहा कि राजनीति का मुद्दा मानता है, हम तो कहते हैं अगर वो अयोध्या में राम लाने को तैयार हो जाते, वो ज्ञानवापी में शिव लाने को तैयार हो जाते, वो जन्मस्थली पर कृष्ण को लाने को तैयार हो जाते, तो हम भी उनके साथ खड़े हो जाते। उसमें क्या दिक्कत है? सीधा सा विषय है कि राम हमारे हैं, शिव हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं। ये संपूर्ण भारत की भूमि, संपूर्ण विश्व की भूमि, संपूर्ण भारत की धरा ये हमारी है, सनातन धर्म की है और भगवत भजन की। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। और मेरा कुशीनगर वालों से निवेदन है, जिस भूमि पर तुम रहते हो कुशीनगर में, ये भूमि साधारण नहीं है। देव अधिदेव महादेव की कुछ ऐसी कृपा होगी जो बाबा गौतम बुद्ध भी इस पवित्र भूमि पर आकर अपनी ज्योति को ज्योति में समाहित करते हैं। ये साधारण भूमि नहीं हो सकती। बोल बम का नारा है। ये साधारणता नहीं है भूमि की महत्व, हम उसको पहचान नहीं पाते। लोग कहते हैं शमशान, शमशान को जो समझ गया वो समझ गया।
शमशान, जहां पर अमीर भी मरता है तो बांस पर जाता है, गरीब भी मरता है तो बांस पर जाता है, अमीर भी जाता है तो घास पर जाता है, गरीब भी जाता है तो घास पर जाता है। कुशीनगर में ऐसा होता होगा कि कोई पैसे वाला मरता होगा तो डनलप के गद्दे पर जाता होगा। हमारे यहां नहीं जाते। पैसे वाला करोड़पति भी मरेगा तो बांस के ऊपर जाएगा, बांबू पर जाएगा, गरीब भी मरेगा तो बांबू पर बांस पर जाएगा, अमीर भी मरेगा तो घास के गद्दे पर जाएगा, गरीब भी मरेगा तो घास के गद्दे पर जाएगा, अमीर भी मरेगा तो सफेद कपड़े में जाएगा और गरीब भी मरेगा तो सफेद कपड़े में जाएगा। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम शान है। सबकी शान बराबर रखता है वो देवाधिदेव महादेव का धाम है। जहां शंकर का स्थान है वहां सब सम है। शिव जी के सामने कोई पैसे वाला, कोई करोड़पति, कोई गरीब, कोई अमीर नहीं होता। जिसने पुकारा शिव उसका हो, जिसने पुकारा शंकर उसका। एक पत्र है, देख, मैं बासमती देवी, पति का नाम रामचंद्र कुशवाहा, मैं पंजाब पटियाला से आई हूं। आप ही हैं? हाथ हिला दीजिए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं बासमती देवी रामचंद्र कुशवाहा, मैं पंजाब पटियाला से यहाँ आई हूँ कथा श्रवण करने के लिए। मैंने बाबा से निवेदन करा था कि मेरे पति ठीक होंगे तो मैं तुरंत, जिस दिन मेरी रिपोर्ट सही आ जाएगी, मैं उसी दिन कथा सुनने के लिए चली जाऊंगा। गुरुदेव, हमारे पति की दोनों किडनी सिकुड़ गई थी, किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और ब्लड कैंसर भी हो गया था। पति आए हैं क्या साथ में बाबू? किडनी सिकुड़ गई थी, किडनियों ने काम करना, दोनों किडनियों ने बंद कर दिया था, ब्लड कैंसर भी हो गया था। कोई भी डॉक्टर, कोई भी जितनी जगह दिखाया तो उन्होंने एक ही बात कही थी, ये कुछ ही महीने के मेहमान, क्योंकि इनकी किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया और ब्लड कैंसर भी हो गया। अब ये बचना मुश्किल है और कुछ ही महीने के मेहमान। हम उनको इलाज कराने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ के हॉस्पिटल लेकर गए और पीजीआई में ले जाकर उनको भर्ती कराया, दिखाया, तो वहां के डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब इनके पास में समय नहीं है और इनका ब्लड कैंसर भी फैल चुका है और इनकी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। ऑपरेशन कराते हो तो भी हल्का है और ना कराओगे तो भी जाएगा। तब एक डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करा लो, हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आ जाए पर पूरा नहीं आ सकता। हम उनको अपने घर लेकर आ गए और आपकी कथा हम उनको सुनाने लगे और हम भी सुनने लगे। शिव जी से प्रार्थना करते, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते, वो लेकर आते, उनको पिलाते। एक बेलपत्री हम शंकर पर चढ़ाकर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर आते और उनको खिला देते। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि हमने जब वापिस उसी चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में जांच कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इनके किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और इनका कैंसर भी समाप्ति पर हो रहा है। आज मेरे पति की जो रिपोर्ट आई है वो पूर्ण तरह से एकदम ठीक आई है और नील आई है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए चंडीगढ़ से, यहाँ पटियाला से, पंजाब से मैं कुशीनगर तक आ गई। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। ये शिव तत्व शंभु प्रकाशदर्शी कैलाश। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब लेते। जहां शंकर बैठते हैं, जहां शिव बैठते हैं, जहां शंकर की आराधना होती है, जहां शिव की आराधना होती है, वो भूमि साधारण नहीं होती है। भले वो शमशान क्यों ना,
भले वो शमशान के। मेरे ओघड़दानी शमशान में बैठे हैं, माता पार्वती जी उनकी सेवा में लगी हुई है। पार्वती जी उनकी पूजन कर रही हैं, पार्वती जी उनकी आराधना कर रही हैं, पार्वती जी उन पे जल चढ़ा रही हैं, उनको बेलपत्र चढ़ा रही हैं, समर्पित कर रही हैं, उनकी आराधना में डूबी। शिव जी मौन होकर बैठे हुए। शमशान में जाओ तो थोड़ी सी आराधना करिए शंकर। शमशान में जाकर ठिठोली नहीं करना, शमशान में जाकर हमें हंसना नहीं है, शमशान में जाकर हमें कोई किसी के ऊपर ठाका नहीं लगाना। शिव शिव पंजाब से आई हैं बहन श्रीमती बासमती देवी जी, रामचंद्र जी कुशबा, पंजाब पटियाला से आई हैं। इन्होंने बाबा को जल चढ़ाकर विनती करी थी कि मेरे पति की किडनी और कैंसर अगर समाप्त हो गया तो मैं जाऊंगी। और पीजी आई चंडीगढ़ में जब रिपोर्ट पूरी नील आई तब ये यहाँ पहुंची हैं और बाबा को प्रणाम करा। एक बार भाव से दोनों हाथों से साथ बोल बम का नारा है, शिव तत्व को हमें पहचान, ओघड़दानी को हमें जानना। पार्वती जी पहुंच गई। पार्वती जी ने पहुंचकर बाबा से प्रार्थना करी। शिव जी थोड़ी देर बैठे थे और बैठने के बाद में सामने से एक अर्थी आ रही थी और लोग राम नाम बोलो बोलो जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है बोल रहे। शंकर भगवान ने उस अर्थी को देखा और शिव जी उसको देखकर मुस्कुरा दिया। भगवान थोड़ी सी देर हंसे, ठाका लगा। अब गुरुजी आप कह रहे हो कि शमशान में हंसना नहीं चाहिए और महादेव मुस्कुरा रहे, महादेव हंस रहे। जो देवता करते हैं ना वो हमें नहीं करना, जो गुरु करता है वैसा हमें नहीं करना, जो भगवान करते हैं वैसा हमें नहीं करना। हमें उनके बतलाए मार्ग पर चलना है, हमें उनके जैसा करना नहीं है। महादेव के हंसने का कारण क्या था? माता पार्वती जी ने पूछा। सामने से अर्थी आ रही है, लोग राम नाम सत्य चिल्ला रहे हैं और आप ठाका लगा दिया प्रभु। आपके हंसने का कारण क्या है? शिव जी कहते हैं पार्वती मेरे हंसने का केवल एक ही कारण है, जो ये सामने से मुर्दा आ रहा है, जो ये अर्थी आ रही है, इस पे एक सेठ लेटा हुआ है, इस पे एक सेठ लेटा हुआ है। ये वो सेठ है जिसने अपनी दुकान में मेरा फोटो लगा कर रखा है। अच्छा वाह, आपका फोटो? हाँ, ये वो सेठ है जो रोज दुकान खोलता है तब 2 अगरबत्ती मेरे फोटो को लगाता है। बहुत बढ़िया, फिर तो ये आपका भक्त है पार्वती जी। फिर आप हंस क्यों रहे हो? शिव जी कहते हैं ये वो सेठ है जिसने मेरा फोटो अपनी दुकान में लगा रखा है। दुकान खोलता है जब 2 अगरबत्ती लगाता है और दिन भर में ग्राहक के सामने 50 बार मेरी झूठी सौगंध खा जाता है। अब बताओ शंकर जी हंसे नहीं तो क्या क्या? अब शिव जी हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? 50 बार ग्राहक के सामने मेरी झूठी कसम खा जाता है। प्रभु कुछ भी हो अगरबत्ती तो लगाता है। शिव जी ने कहा उसी अगरबत्ती का तो पुण्य देने के लिए गया था। मैंने सोचा ये रोज अगरबत्ती लगाता है, भले कैसा भी है, कसम दिन भर खाता है, पाप भी बहुत करता है, झूठ भी बहुत करता है, कसम पर कसम खाता है, छल भी करता है, लोगों का धन भी खा जाता है, बहुत बेकार काम करता है। पर मैंने सोचा 2 अगरबत्ती लगाता है तो अपन 2 कदम चलकर इसके घर पर इसको ज्ञान देकर आते हैं। मैंने एक महात्मा का रूप धारण कर
शिव जी कहते हैं मैंने एक महात्मा का रूप धारण करा और महात्मा का रूप धारण कर कर मैं इसके घर पर पहुंच गया और मैं इसके घर पर जाकर मैंने आवाज लगाई, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। निकल कर बाहर आया। मैंने कहा मेरे को 2 रात्रि यहाँ पर विश्राम करना है। इसने मुझे 2 रात्रि का विश्राम दिया। मैंने 2 रात्रि इसके यहाँ विश्राम करा। 2 अगरबत्ती का पुण्य मुझे देना था, इसलिए मैंने इसको पुण्य दिया। मैंने इसको समझाने बैठ गया, सुनो सेठ जी, थोड़े दिन के बाद तुम मरने वाले, थोड़ा अच्छा काम कर लो। सेठ जी ने मुझे 4 गाली बक दी। मेरे ही घर का खा रहा है, मेरे घर में सो रहा है, मेरे घर का घी पी रहा है, मेरे घर का पानी पी रहा है और मुझे मरने का बोल रहा है। फिर भी तुम साधु हो, तुम सन्यासी हो, तुम तपस्वी हो, तुम साधक हो, तुम महात्मा हो, तुम्हारा कहना मैं मानूंगा, तो क्या करना है बताओ। इतने में सेठ जी ने पूछा तो महादेव महात्मा का रूप धर कर बोले, सेठ जी अब तुम भी वैराग्य ले लो, सन्यासी बन जाओ, तुम घर छोड़कर चले जाओ। इतने में सेठ जी बोले बिल्कुल मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा, पर बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, एकदम फ्री हो जाऊं, वो दुकान संभाल ले, मैं चले जाऊंगा। कुछ दिन बाद बेटे की शादी हो गई। शंकर भगवान बोले पार्वती से मैं फिर इसके घर पहुंच गया और मैंने कहा सेठ जी बेटे की शादी हो गई, अब तो चलो। इतने में बोला बस बहू को एक छोरा छोरी हो जाए, बस फिर मैं पूरा छोड़ दूंगा, वैराग्य धारण कर लूंगा, सब छोड़ कर चले जाऊंगा। अब बहू के घर में छोरा छोरी हो गया, ये दादा बन गए, उनको खिलाने में लग गए, इधर उधर उठाने में लग गए, घोड़ा हाथी बनने में लग गए। फिर मैं पहुंच गया सेठ जी। जैसे ही मैंने कहा सेठ जी ने कर लिया दरवाजा बंद। मैं खिड़की में से चिल्लाया सेठ जी। सेठ जी दरवाजा खोल के बाहर आए और आते से मुझसे बोले, मेरा पीछा पकड़ के बैठे हो, तुम तो बाबा बन गए, क्या मुझे बनाने बैठे हो? मुझे नहीं बनना, चलो यहां से जाओ। सेठ जी ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। इतने परिवार में आसक्ति खाकर पड़ गए, इतना पोता पोती बेटा बहू पत्नी बच्चे दुकान जमीन जायदाद इतना घिर गए कि घर से 1 मिनट कहीं नहीं जाते, ना मंदिर ना देवालय ना शिवालय। आखिरी में यम का निर्णय तो यम का है, इसके प्राण छूटे और ये इसी के घर में, इसी की बाथरूम में से जो पानी निकलता है उसी में कीड़ा बन गया, उसी में। जिस बाथरूम में से पानी निकलता है, जिस बाथरूम में से पानी निकल कर बाहर जाता है, उसी बाथरूम की नाली में कीड़ा बन गया। अब वहीं पड़ा है, घर के लोग इससे रोज डर रहे हैं और ये वहीं पड़ा रहता है, क्योंकि इससे घर नहीं छूटा, इससे परिवार नहीं छूटा, इससे घर परिवार छूट नहीं रहा, इससे घर परिवार छूटा नहीं, इसलिए ये निकला। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर में रहने वाली छिपकली को एक बार जरूर देखना, हफ्ते में 2 हफ्ते में छिपकली को देख लिया करो और धन्यवाद दे दिया करो। शिव महापुराण की कथा कहती है जिससे अपना घर नहीं छूटता वो उसी घर में मरने के बाद दीवार से चिपक जाता है छिपकली बनकर। कुशीनगर वालों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी छिपकली की योनि नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम अपना घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में बैठी हो। जो अपना घर छोड़ना जानता है तो परमात्मा भी उसको मुक्त करना जानता है। अब कोई कोई ऐसा घर नहीं छूट रहा, घर नहीं छूट रहा, घर नहीं छूट रहा, अब मत छोड़। बाद में बाथरूम में जो पानी बाहर निकलता है वहां पर जो कीड़े दिख रहे होंगे उन कीड़ों को पहचान जाना, उनसे भी नहीं छूटा था, आज तक नाली में पड़े, छूटे ही नहीं। अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, कुटुंब छोड़कर 5 दिन 7 दिन 2 दिन आप शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, परमात्मा के भरोसे पर बैठे हो, उसके विश्वास पर बैठे हो, वो साधारण नहीं है। एक पत्र है,
विनीता देवी, ग्राम अनिरुद्धवा, दक्षिण टोला, कास्या, कुशीनगर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। विनीता देवी, ग्राम अनिरुद्धवा, दक्षिण टोला, कास्या, कुशीनगर। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्कार। मेरी बहन का लड़का जो पैदा हुआ तो उसकी रीढ़ की हड्डी में गठान थी। डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन का बोल दिया था। ऑपरेशन कराया, पर जब से ऑपरेशन कराया तब से वो चल नहीं पाया। पलंग पर ही पड़ा रहता, उठता नहीं। उठाना पड़ता तो बैठ नहीं पाता, खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता। बाबा बहुत तकलीफ में आ गया। तब हम कुबरेश्वर धाम गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उस बच्चे को देना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि थोड़े महीने में जो बिल्कुल नहीं उठ पाता था आज बैठने लगा और खड़ा होने लगा। ये बाबा की कृपा हुई है। गुरुदेव अभी चल नहीं पा रहा है, पर बाबा अगर कृपा करेगा तो मेरा यह बच्चा चलेगा जरूर, ये मुझे विश्वास है। एक बेलपत्र ले जाओ बाबू, उसको दे देना। आजा, उसके पास पहुंचा देना। आजा, शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और है। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। मेरा नाम माया शर्मा है, मेरे पति का नाम सच्चिदानंद शर्मा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गोपालगंज बिहार से आई हूं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। बच्चा आया है के साथ में? ले आओ इसको, बेलपत्र ले जाना। मैं गोपालगंज बिहार से आई हूं गुरुदेव। मेरा एक बेटा है 2.5 साल का है, जो चलता नहीं है, बैठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, पलंग पर पड़ा रहता था। डॉक्टर के हिसाब से ये कभी नहीं चल सकता था, ना बैठ सकता था। किसी के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा और आपके बताए अनुसार 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेलपत्र लाकर बच्चे को पीस कर देना प्रारंभ करा। गुरुदेव डॉक्टर के हिसाब से ये बैठ भी नहीं पाता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी है, मैंने थोड़े दिन पहले से जल देना प्रारंभ करा है और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा बैठने लगा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि अब मेरा बेटा बैठने लगा। जो सोया ही रहता था, कभी चलता नहीं था, कभी बैठता नहीं था, आज बाबा की कृपा से वो बैठने लगा। बाबा केवल विनती है, पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूँ एक बेलपत्र की, जो मिलेगी तो मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा एक दिन चलकर शिव महापुराण की कथा में भी जरूर आएगा। मैं बाबा को प्रार्थना करता हूँ। ये शिव तत्व है ओ घड़ी। इन्होंने लिखा मेरे बेटे को डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी उठेगा नहीं, ना बैठ पाएगा ना चल पाएगा, पर मेरा बेटा शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीता हुए तो आप बैठने लगा है और बाबा की कृपा से वो बैठता है। यही शिव की बड़ी कृपा हुई है। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी कैलाशी है महाराज।
ठीक है, थोड़े दिन में चलेगा पक्का, थोड़ा मेहनत। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। ये बच्चा खड़ा नहीं हो पाता था, बैठ नहीं पाता था, आज बाबा की कृपा से खड़ा भी हो रहा है और बैठ भी पा रहा है। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये उघड़दाता। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव ओघड़दानी की कृपा। बोलने लगा, दीदी बता रहे हैं ये बोलता भी नहीं था, चलता भी नहीं था और बैठता भी नहीं था, अब बोल भी रहा है और बैठ भी रहा है। यही ओघड़दानी की कृपा है। शिव तत्व ओघड़दानी। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, हमारे बीच में गणेश जी पधार रहे हैं। शिव भक्ति सरल नहीं है, शंकर को जानना सरल नहीं है। देवऋषि नारद तक भगवान शिव को नहीं जान पाए थे, जाकर निंदा कर दी भगवान विष्णु के सामने और देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगाना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुन ली तो घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। हयगिरी का अवतार हो गया। रामचरितमानस में आता है नारद जी को बंदर का मुंह लगा था, केवल निंदा। कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना सरल है, पर उसका भोग भोगना बहुत कठिन है। भोगना कठिन। अभी हमने कथा में कहा था कि 3 लोगों से बचना, लालची, आलसी और दोगला। दोगलाई करने वालों से भी बचने का प्रयास करना कि कोई तुमको, वो कहते हैं ना कि एक बात बोले बुरी तो नहीं लगेगी, अरे जम के तो बोलो, पक्का बोल दे। सब जगह पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, पर हम तो कहेंगे इंसान से भी सावधान। कुत्ता तो मालूम है कि काटेगा इसलिए सावधान हो जाओ, पर कोई तुमसे गले लगकर कब छुरा घोंप कर जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान। कई लोग आते हैं कथा के अंदर, भक्त आते हैं, भजन करने वाले आते हैं तो चोटते भी आते हैं। यहाँ तो कुत्ता चैन नहीं चुरा ला, तुम्हारे पास में ना जाने कौन बैठा होगा, बैठी होगी और इतनी धीरे से सफाई करेगी। इसलिए सावधान इंडिया, इसलिए सावधान। दीवार पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, और हम सावधान हो जाते हैं क्योंकि कुत्ता मालूम है काट खाएगा। पर इंसान से भी सावधान रहने का प्रयास करना कि यह कब तुम्हारे साथ रहते रहते कब छल कर कर तुम्हें छुरा घोंप कर चले जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। सावधान रहिए, सावधान। बहुत सावधान। सबसे ज्यादा पहचान होती है मनुष्य की वाणी से, मनुष्य की पहचान होती है। मानव की पहचान मानव की वाणी से होती है। वो मानव की वाणी से पहचाना जाता है कि मानव कैसा होगा। अगर एक पहचान व्यक्ति की करना है तो उसकी वाणी से पहचान करी जा सकती है। अगर बहुत ऊंचे पद पर बैठने वाला बहुत सरलता के विषय में, नम्रता के विषय में बात करे, समझ लेना वो सहज सरल होगा। मालूम पड़े कठोरता के विषय में बात करे, समझ लेना ये भीतर से भी ठीक नहीं है, कभी भी छुरा घोंप कर जा सकता है।
वाणी की मिठासता से उसको समझने का प्रयास करें। वाणी की देव ऋषि नारद भजन करते करते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, निंदा कर दी। निंदा करते से ही उनको बंदर का मुख लग गया, भगवान नारायण को घोड़े का मुख लग गया, क्योंकि निंदा सुनी थी। अगर कहीं शंकर भगवान की निंदा हो रही हो, बन सके तो जवाब देना, नहीं बन सके तो उठकर चल देना, हमें नहीं सुनना। बन सके तो जवाब दो, नहीं बन सके तो उठकर चल दो, हम नहीं बोल सकते, हमें नहीं सुनना। तू कर निंदा, तेरे को भगवान ने निंदा करने के लिए पैदा करा। माता के गर्भ से तू हुआ इसलिए क्योंकि भगवान ने तुझे गिफ्ट में पैदा करा है कि तू जगत की निंदा करे। कर निंदा, शिव की कोई निंदा करे वहां से उठकर चल दो, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। हमसे कई लोग कह देते हैं तुम्हारे शंकर भगवान भांग धतूरा धारण करते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम हमारी बात करो महादेव की नहीं। फिर कोई प्रश्न करता है शंकर भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, भांग पीते हैं तो दुनिया के नए नए नवयुवक लड़के लड़कियां भांग पी रहे हैं, ये प्रेरणा देना चाहिए। हमने कहा शंकर भगवान ने तो विष भी पिया था, लिया पी ले। ये कोई प्रेरणा है? शिव की निंदा हम नहीं सुने, शंकर भगवान की निंदा हम नहीं सुनते, और कोई करता भी है तो मां से उठ के चल देते, हम बोलते ही नहीं। क्या बोलो, सब परम आभूषण है, मौन रहना, चुप रहो। समय आया, भगवान शिव और सती का जब विवाह हुआ तो सती माता को लेकर बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। अब देखिए, कुंभज बाबा ने कथा कही, अगस्त ऋषि ने, शंकर भगवान कथा को सुन रहे हैं और सती मैया कथा को नहीं सुन पा रहे। बैठे दोनों हैं, कथा सुनने के लिए बैठे दोनों हैं। कुंभज ऋषि के दरवाजे पर, अगस्त बाबा के दरवाजे पर मेरे देवाधिदेव महादेव भी बैठे हैं, तो सती माता भी बैठी है, कथा सुनने के लिए दोनों बैठे हैं। पर शंकर भगवान कथा को सुन पा रहे हैं और सती मैया कथा नहीं सुन पा रही। उसका कारण केवल एक है, शिव जी का मन तो कथा में लगा है, पर सती का मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब शिव और सती आए थे तो कुंभज ऋषि ने उठकर प्रणाम कर लिया था। कुंभज ऋषि ने उठ के प्रणाम कर लिया था। सती मैया ने मन में विचार करा, कथा करने वाला, कथा बाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, इसलिए करता है क्योंकि तुम इतना अपना घर परिवार छोड़कर कथा सुनने के लिए आए हो तो तुम्हें प्रणाम करेगा। और कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को इसलिए प्रणाम करता है क्योंकि कथा बाचने वाला तो चौकी पर बैठता है, कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। आप जितने लोग जमीन पर बैठे हो सब जमींदार हो। बाचने वाला को प्रणाम करो, आपको नमन है। हम भी यहाँ आते हैं, व्यासपीठ को नमन करते हैं, व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, और व्यासपीठ को प्रणाम करने के बाद आप लोगों को नमन करते हैं कि आप इतनी इतनी दूर से धूप में चलकर ना जाने कितना कितना दूर से कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुँचे हो। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर हुई है और आप सब शंकर का एक अंश अवतार हो, इसलिए बाबा की कथा में पहुँचे हो, क्योंकि बाबा ही बाबा के भक्त को बुला सकता है। सती मैया का मन नहीं लगा, सती मैया का मन विचलित हो गया। सती मैया का मन विचलित हो गया। चले कथा का नियम है,
कथा में बैठकर हाथ जोड़कर जो मांगेंगे वो मिलता है। सती मैया कथा में बैठी थी और उसने हाथ जोड़कर मांग लिया, मेरे पति भी कहाँ मुझे लेकर आए। शादी होने के बाद तो लोग घूमने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, ये मुझे कथा सुनाने लाए। कितने सारे अरमान धर्म पत्नी के रहते हैं और वो कितनी सोच कर आती है, हम शादी के बाद में गोवा घूमने जाएंगे, हम शादी के बाद में ये द्वीप वो द्वीप घूमने जाएंगे। और मालूम पड़े शादी के बाद पत्नी घर पे और पति कह दे कि मेरे 25 दोस्त आ रहे हैं और तुझे खाना बनाना है, खाना बनाने वाली नहीं आएगी, तो पत्नी के दिल के अरमा आंसुओं में। क्या मतलब आने? सती मैया के मन में बात आ गई। सती मैया ने सोचा मेरे को तो जाना था पति के साथ में भ्रमण करने के लिए और भोलेनाथ जी लेकर आ गए कथा सुनने के लिए। अब मन लगे। एक नियम है, शादी के बाद में दूल्हा दुल्हन को सत्यनारायण जी की कथा सुनवाई जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे आपके यहाँ होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो होता है। इधर होता है क्या? दूल्हा दुल्हन आते हैं ना तो उनको दोनों को बिठाते हैं और पंडित जी आते हैं सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये नियम कहाँ से चालू हुआ? ये शंकर जी से चालू हुआ। शंकर भगवान के विवाह जब सती माता से हुआ था तो सती माता को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए थे। उस दिन से नियम बनाया गया कि दूल्हा दुल्हन को शंकर भगवान के पवित्र आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण कराया जाए, इसलिए सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। और उसमें देखा जाता है दोनों में मन किसका लग रहा है। अब पत्नी तो इतना सारा घूंघट डाल के बैठती है, पंडित जी इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय, इतने में पत्नी कोई भी क्रिया नहीं करी, तो इतने में पति ने उसको, क्योंकि हाथ में फूल लेके बैठी थी, अब इनको क्या मालूम था, वो तो लगी घूंघट के अंदर। लगी घूंघट के अंदर। इति श्री रेवा खंडे द्वितीय अध्याय। पत्नी पति से बोली कितने हैं? पति बोला 5। पति को भी समझ में आ गया शंकर भगवान की सती और मेरी श्रीमती, ऐसा लग रहा है दोनों एक जैसे हैं। इसका मन भी नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा। पर एक बात कहूंगा इस पवित्र व्यासपीठ से, जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी है भक्तों ने, तब से मेरी नवयुवक जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी माताएं हैं, इनमें शंकर जी की भक्ति का बल बढ़ा है। मेरी जितनी बहुएं हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी युवान बेटियां हैं, इनमें भक्ति का बल बढ़ा है। पति अगर कहीं जाने का बोलता है तो सबसे पहले घर की बहुएं कह देती है सीहोर चलें, उज्जैन चलें, काशी चलें, भीमाशंकर चलें, त्र्यंबकेश्वर चलें। ये भक्ति का बल है। अब बहुएं ये नहीं कहती कि हमको कहीं जाना, अब तो कहती हैं अपने काम करते हैं, अयोध्या चलते हैं, राम जी का दर्शन भी कर आएंगे, अवध की सरयू का स्नान भी कर। ये भक्ति का बल बढ़ा, इसको भक्ति का बल बढ़ा कहना। सती मैया मन नहीं लगा, सती मैया ने मन में सोच लिया इससे तो अपने प्राण त्याग देती तो अच्छा था, अपने शरीर को जलकर भस्म कर देती तो अच्छा था। कुंभज ऋषि ने विचार कर लिया जो कथा में बैठकर मांगा है वही होता है।
शंकर भगवान ने राम जी का दर्शन मांगा था तो उनको राम का दर्शन हुआ, और सती मैया ने अग्नि में अपने शरीर को त्यागने की बात करी थी, इसलिए उनका शरीर अग्नि में जलकर भस्म हुआ। जो मांगा था वो हुआ, जो मांगा। दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े बहुत सबको बुलाया गया है, पर शिव को आमंत्रित नहीं करा गया था, क्योंकि शंकर भगवान सभा में दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं कर पाए थे। अपने ससुर को इज्जत नहीं दे पाए थे, और ऐसा नहीं है कि इज्जत नहीं दे पाए, देख नहीं पाए थे, बैठे थे। सब उठ के खड़े हुए थे, शंकर भगवान तो मस्ती थे, बैठे थे। पर लोगों की भी आदत है ना, इतने सारे लोग जयराम जी की कर रहे, हर हर महादेव कर रहे, हाथ हिला रहे, इतने सारे लोग प्रणाम कर रहे, इनको वो नहीं दिख रहा, जो प्रणाम नहीं कर रहा ना वो नजर आ जाता है। अहंकारी जो व्यक्ति होता है ना, उसको ये सबसे पहले वो ये देखता है कि मुझे किसने प्रणाम करा और किसने नहीं करा। अभिमान जिसके भीतर हो। दक्ष प्रजापति को लग गया, यहाँ की आवाज बढ़ाओ रिटर्न वाली। दक्ष प्रजापति को लग गया, और दक्ष प्रजापति ने जैसे ही देखा कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं करा, श्राप दे दिया, मैं शंकर तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान। मेरे भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिलाया, तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा। शमशान में मेरा निवास हो।